नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहारी के दोहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक होते हैं जो कि मैं आपको व्याख्या के दौरान बता देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। को छुटियो इही जाल पड़ी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भज्जियो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात। यहाँ पर कवि ने कुसंगति और सांसारिक मोह माया में फंस जाने के बाद के परिणाम को बताते हुए कहते हैं कि को छुटियो यही जाल पड़ी, मतलब कौन इस जाल से बच पाया है। मतलब जो इस जाल में एक बार फंस जाता है वह इस जाल से नहीं निकल पाता। कत कुरंग अकुलात, कुरंग का अर्थात यहाँ पे हिरन होता है, 12 सींग वाला हिरन। जब वह किसी जाल में फंस जाता है तो वो जितना भी उससे अकुलात मतलब वहाँ से निकलने छटपटाता है, निकलने का प्रयास करता है, वो और भी उसमें उलझता चला जाता है। ज्यों ज्यों सुरझी भज्जियो चाहत, भज्जियो अर्थात भागना चाहता है, मतलब ज्यों ज्यों मतलब जैसे, सुरझी मतलब उससे सुलझना चाहता है और उधर से भागना चाहता है, त्यों त्यों उर्जत जात, वो वैसे वैसे उसमें उर्जत अर्थात उलझता चला जाता है। मतलब यहाँ पे कवि के कहने का यहाँ पे दो अर्थ है। एक है कुसंगति में जब कोई फंस जाता है तो उसको वो चाहे वहाँ से जितना भी निकलना चाहता है वो उसमें और भी फंसता चला जाता है। इसका अन्य अर्थ यह है कि हम सांसारिक मोह माया में जिस प्रकार एक बार अगर फंस जाते हैं तो हम दोबारा उससे नहीं निकल पाते। हम उससे जितना भी और निकलना चाहे हम उसमें और भी फंसते चले जाते हैं। चलिए अब इसके संदर्भ की ओर चलते हैं। प्रस्तुत दोहे की रचना रीति युग के महान कवि बिहारी सतसई द्वारा रचित सतसई से उद्धित है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी कुसंगति व सांसारिक मोह माया के जाल में फंस जाने के बाद उसके परिणाम का वर्णन किया है। चलिए अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन है जो सांसारिक मोह माया व कुसंगति के जाल में एक बार फंस जाने के बाद उससे निकल पाया है। जिस प्रकार कुरंग अर्थात हिरन जब एक बार जाल में फंस जाता है तो वह जितना अधिक उस जाल से निकलने का प्रयत्न करता है वह और अधिक उसमें उलझता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति जब किसी कुसंगति व सांसारिक मोह माया रूपी जाल में एक बार फंस जाता है तो वह जितना उससे निकलने का प्रयत्न करता है वह उतना ही उसमें और भी उलझता चला जाता है। इसमें विशेष यह है, प्रस्तुत दोहा ब्रज भाषा में रचित है। कत कुरंग में अनुप्रास अलंकार है। ज्यों ज्यों त्यों त्यों में यमक अलंकार है। यहाँ कुरंग अर्थात हिरन की तुलना मोह माया से ग्रसित व्यक्ति से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।